देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक घोल में 24% नमक है, इसमें से 7 किग्रा पानी उड़ा दिया है। अब उसमें नमक की मात्रा 32% रह गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था? A solution contains 24% of salt from which 7 kg of water is removed. The quantity of salt remains 32%. In that solution, find the initial quantity of solution. ऐसा बना चुके थे रेशियो में भी। अब आपको देखिए हम 3 तरीका बताते हैं अभी। अब जैसे इसको ऑरली आप कर सकते हैं। कैसे सर, कैसे ऑरली कर सकते हैं? ध्यान देना मेरी बात का। तो आप सबसे पहले देख रहे हो क्वेश्चन में कह रहा है कि 24% था। अच्छा सर, अगर रेशियो रहता तब उस मेथड से बनाते हैं। अभी वो भी बना, जैसे हम परसेंटेज रेशियो में जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। 24% नमक है, ओके, फिर हो कितना जाता है? 32% रह जाता है, तो 24/32, तो आपका 8 या 24, 8 चौके 32, 3/4 पलट दो। सर क्यों? क्योंकि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? तो क्वांटिटी और परसेंटेज। ध्यान देना, हमें पता है, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी हम डिटेल में समझाएंगे। ध्यान से मेरी बात सुनना। तो 3 और 4 1 यूनिट, और वहां कितना क्वेश्चन बोला कि 7 kg पानी जो है वाटर रिमूव्ड हो जाता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7 kg, और 3/4 तो 4/3 इनिशियल वैल्यू पूछा 4 यूनिट का 7, 1 यूनिट का 7, 1 यूनिट का 7 kg, तो 4 यूनिट का 7 4 जा 28 kg। अब मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, कैसे बनाते हैं इसको। तीनों तरीके, मजा आएगा आप सीखने में। आप इसको देख करके आंसर अगर करना सीखना चाहते हैं तो पहले 2 चीज सीखेंगे आप, ठीक है? उसके बाद हम तीसरा में आपको बताएंगे। पहले अगर हम रेशियोज बनाएं, हमको अभी बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ बिगनर बच्चे हैं जो कि मेरे से अभी रेशियो नहीं पढ़े हैं, उनको हम समझा दें। ध्यान देना, जैसे वाटरमेलन वाला बनाते थे ना, जो उसमें पल्प कांस्टेंट रहता है और उसमें जो है पानी जो है वाष्पित होकर उड़ जाता है, रिमूव हो जाता है वाटर, उससे वाष्पीकृत हो जाता है। अब ध्यान देना मेरी बात पर। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है पहले हम डिटेल में कर रहे हैं उस मेथड से, पर परसेंटेज में अगर सिर्फ रहे तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। पहले हम रेशियो से बनाते हैं। जैसे बोला कि 24% इसमें क्या था? इसमें आपका सॉल्ट था। आप ऐसे यहां पर लिखो कि सर सॉल्ट और वाटर का रेशियो क्या होगा। या तो आप यहां से 24/100 करके निकाल लो काट पीट करके, या आप यहां पर क्या लिख दो कि सर 24 अगर सॉल्ट है तो यहाँ 6 और ये 76 हो गया, तो ये क्या रेशियो बन गया हमारा? तो आप बोले सर 3 4 9 36। अब यहाँ से कैसे बनाते इसको, ये तो आप लिख लिए। आप बोले सर कि यहाँ से हम काटते इसको 4 से 6 बार में और ये 25 बार में, मतलब 25 टोटल हमारा क्या था? सॉल्यूशन था, 6 हमारा सॉल्ट था, तो 25 में 6 सॉल्ट था, तो 6 माइनस किए तो 19 आ गया। ये आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये बात ठीक। दूसरा, फिर आपको कह रहा है कि आप 32% है, क्या है? 32%। 32% का मतलब क्या होता है? तो आप बोले सर 32/100, यहां से भी 4 से कटता है, 4 8 32 और 25 चौके 100। 25 मतलब 25 सॉल्यूशन में से 8 सॉल्ट है, या आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32% अगर सॉल्ट है तो कितना रिमेनिंग वाटर बचेगा? आप 100 में सर इसको माइनस कर देंगे, तो आप बोलेंगे सर 8, और यहाँ कितना बच गया? 68, है कि नहीं? 8 2 10, 6 3 9 10। आपने कहा सर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 4 से 8 बार में गया और 4 से 4 एकम 4, 4 7 इतना हमारा। तो आप बोले सर देखिए वही बात हम लिखेंगे नहीं, 8 अगर आपका, अगर टोटल सॉल्यूशन हमारा 25 है, 25 में 8 अगर हमारा सॉल्ट है सर, क्योंकि 32% सॉल्ट बोला, इसलिए इसको ऊपर वाले को जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसको क्या बोल दिए कि 8 हमारा क्या है? सॉल्ट है, और रिमेनिंग क्या है सर? 25 में से 18 गया तो 17 हमारा सर जी वाटर है ना? 17 और 8 25। अब आप बोले सर इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये आपको समझा दिए। जो बच्चे बिगिनर भी नए भी हैं, तो आपने कहा कि सर तब यहां से सिंपल सा एक बात ये लिख देते आप कि सर जी 6 अगर वाटर है, 25 में से 6 गया तो 19 वाटर है। टोटल सॉल्यूशन हमारा 25 है, 25 में सॉल्ट अगर 8 है यूनिट 25 यूनिट में से, तो ये कितना हो गया? 70। तो आपने कहा कि सर हाँ ये बात हम समझ गए सर, ये बात हम समझ चुके हैं। तो मार्कर को भूख लग जाती कभी कभी, तो फिर आपसे हम बोले इस दोनों को बराबर करो। क्यों सर? क्योंकि जो सॉल्ट है, वो जो हमारा सॉल्यूशन होता है वाटर और सॉल्ट का, उसमें सॉल्ट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। आप जैसे मिला लीजिए, फिर पानी गर्म करिए तो वाष्पित होकर के कौन सा उड़ जाएगा? जो सर जी रिमूव होगा वो वाटर होगा, और बचेगा कौन? उसमें नमक बचेगा। तो नमक कांस्टेंट रहता है, जैसे पल्प कांस्टेंट रहता है,
है ना, फ्रूट में और ड्राई फ्रूट में। तो वाटरमेलन में आप देखें इस तरह के प्रश्न को, तो आप बोले सर ये कांस्टेंट रहेगा, पानी उड़ा है सर, तो पानी में चेंज हो सकता है, इसमें आपका रेशियो में चेंज नहीं होगा। तो आप इसको इक्वल करिए। तो आप बोले सर इक्वल कैसे करें, ये 8 और 6 का 24 कर दें, यहाँ 4 से गुना, यहाँ 3 से गुना, अब ये 24 हो गया। तो यहाँ 4 से, तो यहाँ भी 4 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से। अब आप देखो ये हमारा इक्वल हो गया, ये 24 हो गया, ये 24। अब यहाँ कितना हो गया, तो आपने कहा सर 19 चौके 76 और 17 तिया 51। अब बोले सर 76 पहले क्वार्टर था, अब कितना यूनिट हो गया, 51। कितना कम हो गया मित्र, तो आप बोले सर 25 कम हो गया। और 25 कम जो हुआ है, जो किसके कारण, जो वहां यूनिट कितना कम हुआ है, 7 kg वाटर रिमूव हुआ है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7/25। आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू देखो कितना है, यहाँ 24 और यहाँ 76, 24 76, 100 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। तो 7/25 इंटू 100, 4 टाइम में ये कैंसिल हो गया, 28 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए आगे हम चलते हैं। अब यहां पर से हम बोले सर ये बात तो सर इसमें करते थे, और अगर सर हम इस तरह से बनाते तब कैसे, सर ध्यान देना। बेसिक से पहले हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट से, कि सर हमारा सॉल्यूशन पहले सॉल्ट हमारा कितना था, 24%। तो किसमें एक हम मान लेते हैं क्या, कि मेरे पास x मेरा सॉल्यूशन है, मतलब जो पानी और जो सॉल्ट का जो मिश्रण है, सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, वो हम x मान लेते हैं। तो x का कितना परसेंट सर जी वाटर सॉल्ट है, तो x का 24% आपका सॉल्ट है, ये इक्वल होगा। अब सर जी कहता है कि 7 kg सर सॉल्यूशन से, जो मिक्सचर है उससे 7 किलो वाटर जो है, वाटर पानी जो है रिमूव हो गया। तो हम x में से 7 ये माइनस कर दिए। अब सर जी कितना सॉल्ट रह गया, 32%। देखना मित्र, मेरी बात समझना, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो परसेंटेज लिखने का कोई तुक नहीं बनता है, क्योंकि परसेंटेज नीचे 100 लिखेंगे तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैंसिल ही हो गया 100 परसेंटेज से परसेंटेज। ये सर जी 8 से 3 बार में, ये 8 से 4 बार में। आपने कहा सर 3x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स, 4x माइनस 7 4 जा 28, 7 चौके 28। इधर जाएगा तो आप बोलेंगे सर कि माइनस का x हो जाएगा, इधर -28 है, माइनस कट जाएगा, तो ये 28 हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका आप यहां से कर सकते हैं, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब बोले सर जो चीज देख करके ऑर्ली बना सकते हैं, उसमें इतना क्यों करें। यहीं पर एक बात हम आपसे बोलते हैं, बस आप इसको समझना मेरी बात ध्यान से, कि सर कि अगर इस तरह का प्रश्न आए, आप देखना कितना प्रश्न आप ऐसे कर सकोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा है सिमिलर लेंगे, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आपने कहा कि सर जो यहाँ पर जो नमक की मात्रा है, नमक की, एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, बस आपको समझा रहे हैं। मतलब सर क्वांटिटी ऑफ, इंग्लिश को हमेशा नीचे लिखो सर, हिंदी ऊपर रहे हमारा। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट ये कितना हुआ, कैसे निकलेगा। तो आप कहेंगे सर ये तो फिक्स्ड है सर, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है सर, ये फिक्स्ड है सर, ये क्या है, ये सर जी फिक्स्ड है। तो ये बनता कैसे है, तो टोटल हमको सॉल्यूशन कोई दिया रहेगा, मान लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी हमारे पास है। क्वांटिटी क्या है, कुल मात्रा जिसको आप बोलते हैं, टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी मान लीजिए कुछ है, जो भी दिया हुआ है, और उसमें से हम मल्टीप्लाई क्या निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ दिस, जो भी परसेंटेज होता है। जैसे मान लीजिए कि बोला क्या, नमक 32% है टोटल घोल में, 32 ऐसे ही बोल रहे हैं एग्जाम्पल। तो आप बोलते हैं सर कि नमक की मात्रा कैसे निकालेंगे, टोटल घोल का 32% निकाल देंगे, तो वहां से हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा टोटल निकल जाएगा नमक की मात्रा। तो आप बोले सर कि जो ये बात आपने सिखाई है किसमें, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, कि दो चीजों का जो प्रोडक्ट है, जो गुणनफल है, वो जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कब, जिसका प्रोडक्ट जो ये टोटल है, कि इसका दो गुणनफल कौन कौन है, एक टोटल क्वांटिटी, एक परसेंटेज। तो अगर ये फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपको बताए थे दूरी बराबर 4 गुना समय, ऐसे निमोनिक से कैसे बताए थे कि D इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, D इज इक्वल टू S इंटू टी, ऐसा बताए थे। तो आपको यहाँ कैसे बताए थे कि इस दोनों के बीच में क्या है, गुना। गुना है मतलब तलवार है, 36 का आंकड़ा है, इस दोनों के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब स्पीड अगर A/B है तो टाइम B/A हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये फिक्स उस समय रहता है डिस्टेंस। तो जो फिक्स है और जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो वो दोनों, अगर कोई चीज फिक्स है और उसका दो चीज का प्रोडक्ट है, तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, इनवर्स, व्युत्क्रम हो जाते हैं हिंदी में।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और इंग्लिश में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती। तो आपने कहा कि हाँ सर अब हम समझ रहे हैं इस बात को, ध्यान देना। तो आपने कहा कि ये अगर फिक्स है तो ये आपस में क्या होंगे सर, इनवर्स होंगे, ये व्युत्क्रम होंगे आपस में। इसका मतलब कि अगर ये x में y को हम करते हैं x अपॉन वाई है तो ये हमारा परसेंटेज का वैल्यू क्या निकल जाएगा, y अपॉन एक्स। मान लेते हैं कि परसेंटेज ही दिया हुआ है a अपॉन बी, तो आप बोलेंगे सर टोटल क्वांटिटी तब क्या आ जाएगा b अपॉन ए। अब इसी मेथड से आपको यहाँ पर हम बात समझा रहे हैं, समझिएगा मेरी बात। क्वेश्चन में कहा कि पहले क्या था, देखो 24% था, ये हम यहाँ पर परसेंट लिख रहे हैं, परसेंट की जगह पे क्या है 24%, फिर क्या हो जाता है 32%। तो ये परसेंटेज का, तो टोटल क्वांटिटी क्या होगा, टोटल क्वांटिटी ये सर 8 से 3 बार में 8 से 4 बार है, 3/4 है। तो सर क्वांटिटी ठीक इसका इनवर्स होगा 4/3, मतलब पहले 4 था अब 3 हो जाता है। तो 4 था 3 हो जाता है, कितना कम हो गया 1 यूनिट। ये किसके कारण, वही पानी जो निकला था, कितना कम हुआ वहां 7 kg। 1 यूनिट का 7, इनिशियल वैल्यू 4 ऊपर वाला, बाद वाला नीचे वाला, तो गुना 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7 kg, तो 4 यूनिट का वैल्यू 7 चौके 28। ये हमारा आंसर है। इसको हम ऑर्डरली करने के लिए कह रहे थे। एक बार हैंड राइज करेंगे, बात क्लियर है ये वाला, सभी बच्चों का क्लियर। एक ऐसा ही क्वेश्चन हम देते उसको बना के आप दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ग्रुप में है, पढ़िए कि ताजा फल में 64% पानी और सूखे फल में 16% पानी है, तो 98 kg ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। और हिंदी थोड़ा और अच्छे से टाइप होता है, एक बार इंग्लिश पढ़ेंगे। फ्रेश फ्रूट कंटेन 64% वाटर एंड ड्राई फ्रूट्स कंटेन 16% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 98 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। सही है सर, हिंदी भी सीखा इंग्लिश भी सीखा। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए कि कोई भी फ्रूट हो, ड्राई फ्रूट हो या फिर आपका फ्रेश फ्रूट हो, मतलब रस वाला फल, ताजा ताजा फल हो, या आपका सूखा वाला जो आप काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाते हैं, हम कहें सर उसके अंदर वाटर तो होता है, नमी तो होती है सर उसमें, ताजे फल में ज्यादा और ड्राई फ्रूट में कम, सूखा जो मेवा कहते हैं आप। पर उसमें जो फाइबर है, जो आपका फ्रूट जो फाइबर जो बचा हुआ होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। वाटर क्या होता है, वो चेंज हो सकता है, रखे से तुरंत लेके आए और या फिर कुछ दिन रखा हुआ हो तो अंतर हो सकता है। तो फिक्स्ड कौन होगा इसमें, आप बोलेंगे जो पल्प होता है ना सर, पल्प वो सर फिक्स्ड होता है। हम डायरेक्ट उससे बता, अच्छा इससे पहले हम एक्स मान के अगर बनाए तो कैसे करेंगे, ध्यान देना मेरी बात। देखिए आसान दोनों ही है, बट वो जो हम रेशियो निकाले करें तो वो करने से बचना है। वो रेशियो दिया रहे तभी करेंगे, परसेंटेज दिया रहे तो डायरेक्ट इस तरह से कर लेंगे। अब आप देखिए कि ये जो फिक्स्ड वाला बनता कैसे है, कहां से निकला कॉन्सेप्ट, इसको समझिए। कोई चीज रटना नहीं है, सीखना है। क्या करने आप आए हो, लर्न करने के लिए आए हो, ठीक। नहीं तो फिर आप जानते हो कि आज तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स चला हुआ है, वो एक क्वेश्चन इस तरह से बना लिए, इतना जल्दी जल्दी बन गया। सबका आप फॉर्मूला नहीं रट सकते, समझ के गणित को सीखना है, फिर आपको उसको विद इन जो आपको ड्यूरेशन दिया गया है एग्जाम में करने का, फिर उस पर प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम देना है, ठीक। देखो यहाँ से आप सभी नए बच्चे हैं और पढ़ने में सभी अच्छे हैं, अच्छे हैं और तभी और होंगे जब आप हर मंडे को टेस्ट देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ताजा फल में 64% पानी है। अब हम बोले सर पानी है और हमसे पूछ क्या रहा है लास्ट में, बोला कितना सूखा फल प्राप्त किया सकता है, अगर 98 kg ताजा फल से कितना सूखा फल प्राप्त किया सकता है, सूखा फल। तो आपने कहा कि सर जी 64% पानी है ताजा फल में, तो इसमें आप बताइए ताजा फल में अगर है तो हमको इससे पहले क्या पता करना होगा, ताजा फल है 64%, तो इसमें कितना फल होगा, मतलब इसमें पल्प कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 100 में 64 घटा देंगे 36 होगा। तो ताजा फल हमको निकालना कितने का है, 98 का निकालना है। 98 kg का हम क्या निकाल दिए 36%, और ये बराबर होगा, फिर कहता है 90 kg में कितना सूखा फल होगा। हम मान लेते हैं सूखा फल x निकलेगा, x सूखा फल निकलेगा। और अब आप देखिए यहाँ आप क्या निकाले 36% क्या निकाले, इसमें भी पल्प निकाले ना, मतलब पानी हटा दिए। अब आप यहाँ से भी ड्राई फ्रूट से भी पानी निकाल दीजिए। तो ड्राई फ्रूट में देखिए क्या है 16% पानी है ड्राई फ्रूट में, तो पानी आप निकाल दीजिए उससे। तो आपका यहाँ जैसे फल बचा है पल्प, वहां भी आपका बचेगा। तो 16 आपको माइनस कर देना है, तो 100 में 16 माइनस करेंगे तो क्या होगा 84%। समझ के पढ़ना, मजा आएगा पढ़ने में। आप बोले सर परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 12 या 36, 12 सत्ते 84, 12 या 36, 12 सत्ते 84, सही है कि नहीं। आपने कहा कि सर और काट दीजिए ना,
तो 7 एकम 7, बचा कितना सर, ज़्यादा मत का ऐसे मत काटिए, तो 7 एकम 7, हाँ सर सही है, 7 एकम 7, तो 2 बचा, 7 चौके 28, 42, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 42। यही शॉर्टकट है सर, यही शॉर्टकट है। पर सर कैसे समझे आप? तो सबसे पहले क्या किया, ध्यान देना, बोला ताजा फल 98 केजी लेते हैं तो उसमें बताइए कितना सूखा फल निकलेगा, तो आप उसमें बताए पानी हटा दिए, सूखा निकला तो कितना 36%। और यहां से भी आप बोला कितना सूखा फल निकलेगा, सूखा फल मान लिया x निकलेगा, यहां भी क्या कि पानी हटा दिए 16%, तो आपका 84 बचा x का मान निकालने का। अब इसी को हम बोले सर इतना भी नहीं लिखते, इतना भी नहीं करते, क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार बनाएंगे। जैसे ही क्वेश्चन में कहा, मित्र ध्यान देना मेरी बात पे, कि सर 64% पानी है ताजा फल में और सूखे में 16% है, तो 64। अब हमको चूंकि क्या निकालना है, सूखा फल निकालना है, मतलब हमको पल्प के बारे में बताना है, फ्रूट के बारे में। अब एक बात यहां पर हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, पहले ध्यान देना। आपने कहा सर कि जो पल्प होता है, पल्प ऑफ फ्रूट्स, ये सर जी कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, स्थिर होता है। ये सर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब ये बदलता नहीं है, पानी उड़ता है। तो आप बोले सर कैसे निकलेगा किसी पल्प का, फ्रूट में कोई पल्प है जो फाइबर है, वो कैसे निकलता है सर? तो आप बोले सर पानी जितना टोटल होता है ना, टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी मतलब जो कोई फल है, तो जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, जिसका बोलता है ये परसेंटेज, इसी दोनों को मिल से। और जब इस दोनों को गुना करने से जो मिल रहा है वो अगर फिक्स्ड है, तो ये आपस में क्या होगा सर, इनवर्स होगा। इसका रेशियो क्या होगा, इनवर्स होगा, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आपने कहा कि सर अब हमको एक बात बता दें कि हमको टोटल क्वांटिटी और परसेंटेज में दिया क्या है, तो आपको परसेंटेज दिया है, पर आपको सर जी परसेंटेज दिया है पानी का, है कि नहीं? क्वेश्चन में क्या दिया है कि ताजा फल में 64% पानी है, और पूछ रहा है आपसे ड्राई फ्रूट मतलब पल्प के बारे में। आपसे सर पानी दिया है, तो आप पानी को आप हटा दीजिए, फिर आपका वहां से मेवा निकलेगा। तो आप बोले सर कि 64 हम घटा दें 100 में, तो कितना बचेगा हमारा 36%। ये क्या दिया हुआ है सर, परसेंटेज। और फिर कहता है सूखे मेवा में, ये आपका ताजा फल का है, सूखा मेवा का 16% पानी है, तो 16 माइनस कर दीजिए 100 में, तो 84 निकल गया। 12 या 36, 12 7 84, सही है। तो आपने कहा कि सर इस ये तो परसेंटेज है हमारा, अब हम बोले टोटल क्वांटिटी क्या होगा, मतलब टोटल क्वांटिटी मतलब सर अब हमको ये बता दीजिए कि टोटल है कितना क्वांटिटी, कुल मात्रा कितना है। तो आप बोले सर ये 7:3 में आएगा। ये सर जी सूखा, ये आपका ताजा फल का क्वांटिटी है 7 यूनिट है, और ये आपका 3 यूनिट है। कौन सर, तो सूखा ड्राई फ्रूट्स। अब आपको यही क्वेश्चन में कह दिया कि 98 केजी ताजा फलों से, तो ताजा फल का यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 98 केजी। एक यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ भाई तो इसका कितना होगा, क्या बोलते हैं, सूखा फल का। सूखा फल का 3 यूनिट है, इसमें इतना निकलेगा फल, इसमें 7 यूनिट निकलेगा, इसमें 3 यूनिट निकलेगा। ताजा फल में 7 यूनिट और सूखे फल में ड्राई फ्रूट में 3 यूनिट। तो आप बोले सर 7 यूनिट का वैल्यू है सर जी 98 केजी। 7 यूनिट का वैल्यू है 98 केजी, तो 1 यूनिट का, तो आप बोले सर 7 से काट दीजिए इसको, 7 एकम 7, 7 चौके 28। 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट जो है 40 केजी के इक्वल है, तो 3 यूनिट का क्या होगा, 3 × 40, 14 या 42, ये केजी हमारा आंसर होगा। ऑप्शन जिसमें होगा आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन इस तरह का और करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, आराम से बनाएंगे। कोई एक मेथड पकड़ करके, आपको ये सब बात नहीं लिखना है, ये सब बात आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको क्या लिखना था, ये फ्रैक्शन और जितना आपको जो कहा गया उसके अनुसार मैच करके आंसर निकालेंगे। ठीक सर, ये हमको इसके पहले वाला भी आसान लगा था, वही है, ये कुछ अंतर नहीं है, बट आप रेशियोज लेके इसको मत करें, और जिस तरह से परसेंटेज में डायरेक्ट आप रेशियो इस पर काम कर सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए, सेंड करिए और देखिए अगले ग्रुप में इस क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए।